नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेड नेशन टीवी में। रेड नेशन टीवी का ये पॉडकास्ट शो है जिसका नाम है वार्तालाप। हम आज वार्तालाप में हमारे साथ जुड़ने वाली है एक लड़की। पहली बार शायद हमारे बीच एक लड़की आई है जिनके आने की वजह ये है कि उम्रांसो में, पूरे दिमाग हसाओ में, पूरे आसाम में, पूरे भारत में, पूरे ग्लोबली बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट। मतलब एक दिक्कत का सामना पूरे दुनिया को करना पड़ रहा है। उसी के साथ संघर्ष करने करने के लिए हमारे बीच मौजूद है आज एक लड़की जिसका नाम है रोशनी गिरी। रोशनी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट वार्तालाप में। तो रोशनी, मैं आपको बता दूं कि रोशनी उमरासू की लड़की है, बहुत लोग जानते होंगे। रोशनी खास करके एनवायरनमेंट के ऊपर काम करती है, ये पोल्यूशन के ऊपर, ये बहुत सारी ऐसे काम करती है जो इस उम्र में लड़कियां नहीं कर रही है। आज के जो जनरेशन के लड़कियां हैं, मैं बुरा मत मानना, सीधी सी बात है, सभी लोग फंसे हुए हैं इंस्टाग्राम में, रील बनाने में, वीडियोस में, सारे सोशल मीडियाज में। लेकिन उससे निकल कर एक लड़की है हमारे बीच, उमरांसू की। हमें हमें इस बात का प्राउड करना चाहिए एक्चुअली कि हमारे बीच एक लड़की है रोशनी, जिन्होंने बहुत कुछ किया है सोसाइटी के लिए, अपनी जगह के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। तो ये जो कुछ भी किया है ना, उसके वजह से रोशनी का आज इस सीट में बैठना बनता है। और रेड नेशन टीवी हमेशा इन कामों में आगे बढ़कर हिस्सा लेती है। तो हमने रोशनी को बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत बिजी शेड्यूल है उनका, उसके बीच में उन्होंने टाइम निकाला है आज, क्योंकि आज संडे है और संडे को एक्चुअली वो ज़्यादा बिजी रहती है। लेकिन आज थोड़ा वेदर खराब है उमरांसू का, इसी वजह से शायद हमारा ये जो एक आज मिलन हो पाया आज उमरांसू में, हमारे स्टूडियो में। तो रोशनी, आपका तो सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला हम हमारे लिए। तो आप मुझे बताओ कि लोग आपको कैसे पहचाने? आप हो कौन? लोग मुझे अक्सर देखते हैं कि मैं बस प्लास्टिक के बारे में बात करती हूँ। सो दे नो वेल कि मैं प्लास्टिक के बारे में बात करती हूँ, बट अभी तक मुझे नहीं लगता है कि पूरा उम्रांशों को पता है कि मैं क्यों बात करती हूँ और क्यों ज़रूरी है ये बात को। बिल्कुल। तो रोशनी का मैं भी जब जानता था इनको, बहुत बहुत दिन तो नहीं हुआ है, लेकिन मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में इनको देखा है, इनका स्पीचेस सुना है, इनका मोटिव सुना है, लोगों को बताने का तरीका हमने जाना है, लोगों को समझाने का तरीका इनका हमने सुना है। तो उसके बाद रोशनी से मेरा था कि हाँ, एक एक शो तो इनके साथ बनता है और इसके लिए आज लाए हैं। मैं बता दूँ कि रोशनी ख़ास करके प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर काम करती है और एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करती है। आप सबको पता है, पूरे दुनिया में एक ग्लोबल प्रॉब्लम है प्लास्टिक। और प्लास्टिक ऐसा एक चीज़ है जो कि कंपोस्ट नहीं होता, मतलब कभी भी वो पिघलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा इसका। ये ज़हर फैलाता रहेगा। उसको ही इन्होंने टारगेट किया हुआ है और उम्रास में जितने भी ऐसा प्लास्टिक वाला वेस्ट है, उसको सेग्रीगेट करती है, उनको थोड़ा-सा कंट्रोल में लाने की कोशिश करती है। जी, तो हम इन टॉपिक्स में जाएँगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं रोशनी से कि रोशनी, आप क्या कर रही हो अभी? फ़िलहाल मैं डालमिया में माइंस डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, कॉर्पोरेट। अच्छा, वहाँ पे माइंस में ही करती हूँ। जी, तो एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है ही, मतलब पहले से ना? खैर, तो उसके बाद आपको ऐसा वो तो ड्यूटी दिन भर होता है वहाँ पे? जी। दिन भर ड्यूटी होता है। फिर कैसे समय निकलता है आप यहाँ पे? देखिए बिज़ी रहते हैं, बट फिर भी अगर आप किसी चीज़ को एक्चुअली बहुत चाहते हो, उसके ऊपर काम करना चाहते हो तो टाइम निकल ही जाता है। हाँ, ये बात सही है। आपको अगर शिद्दत से कुछ चाहो तो मिल ही जाता है। नहीं, फिर भी मतलब एक होता है कि आपको बहुत कुछ चीज़ एक दिन में तो होता नहीं है, आपको बहुत कुछ ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, आपको बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क बनाना पड़ता है, फिर जाके वो लोग आते हैं। कभी-कभी तो उम्र के लोगों का तो एक और एक प्रॉब्लम है, समय में कोई आके नहीं पहुँचता है। तो ये सब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है क्या? देखिए मेरे जो कम्युनिटी है, वो बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए। तो एक तो अगर मैं बोलूँ तो वो लोग लाइक आ जाते हैं, और ऊपर मैं मतलब अपनी तरफ से पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों को क्या क्यों इम्पोर्टेंट है ये बताने के लिए। तो उसके बाद वो लोग भी आते हैं। सारे नहीं आते बट आते हैं। आते हैं, मैक्सिमम लोग आते हैं। तो यहाँ इनका एक फाउंडेशन है, एनजीओ है, जिसका नाम है गो ग्रीन, है ना? जी। गो ग्रीन। तो गो ग्रीन नाम से ही आपको पता चल चुका होगा कि इनका उद्देश्य क्या होता है काम करने का। तो बेसिकली जो उमरासो के अंदर नहीं, ये मैं उनसे ही सुनता हूँ। आप लोग क्या करते हो? अ, मेरा जो ये काम है एक्चुअली स्टार्ट हुआ था स्कूल डेज़ में। काम नहीं, बट टीचर मुझे बोलती थी कि वेस्ट सभी को बोलती थी वेस्ट जाके डस्टबिन में डालना है। एंड तब मैं सोचने लगी कि डस्टबिन में डालो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो तो लैंडफ़िल में जाके एंड होना ही है। तो आप डस्टबिन में डालो या लैंडफ़िल में फेंक दो।
डायरेक्टली जाना तो वही है। तो जब यही थॉट मेरे अंदर था एंड इट वाज़ ड्यूरिंग लॉकडाउन जब मुझे बहुत सारा टाइम मिला, कॉलेज की स्टडीज़ वो सब छोड़ने के बाद, तो मैंने क्या किया बच्चों क्योंकि कुछ भी आपको स्टार्ट करना है, आपको यंग माइंड को चूज़ करना है। क्योंकि बड़े लोग ऑलरेडी बिज़ी, स्ट्रेस्ड होते हैं काम की वजह से, फैमिली को देखना है। बट बच्चे लोग हैं फ्री और वो लोग लर्न करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी है। तो मैंने बच्चों को चूज़ किया, उसके बाद उन लोगों को एनवायरनमेंट क्लासेस दिया, जब सारा देश लॉकडाउन में था। तो तब से हमने ये फाउंडेशन स्टार्ट किया। तो तब तो आपको वो काफ़ी छोटी रही होगी, 2019 की बात कर रहे हो, जी, है ना? 2019 में हाँ, 2000 ये 20 19 ऐसे में ऐसे ही कुछ। ऐसे याद। तो उस समय तो हम मतलब हमारे ज़हन में नहीं आ रहा था। आपसे तो मैं बहुत बड़ा हूँ ना। लेकिन आपको कैसा ल मतलब ये सब यही वाला चीज़ कैसे दिमाग में आ गया यार, मुझे इसी में कुछ करना है, प्लास्टिक वेस्ट को ही सँभालना है? एक्चुअली देखिए हम बड़े हुए ऐसे गाँव प्लेस में जहाँ पे आपको शुद्ध हवा मिलती है, साफ नेचर एंड ऑल। बट आप जब देखते जा रहे हो कि वेस्ट जैसे मैं बाहर गई हो जाए या फिर कहीं और जाऊँ, तो वहाँ पे मैं क्या देखती थी कि ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ से बढ़ रहा है। जैसे अर्बनाइज़ेशन होता है, उसी के हिसाब से वेस्ट भी बढ़ने लगता है। तो हमारा जो प्लेस है बहुत ही खूबसूरत है। बट क्या है कि अर्बनाइज़ेशन या डेवलपमेंट के चलते ये होने वाला है। तो उसको बचाने के लिए मैं अपने लोगों को, अपने टाउन के लोगों को पहले से ही अवेयर करना चाहती हूँ। तो पहले से ही था मेरे में कि मुझे एनवायरनमेंट पे ही कुछ करना है। तो उसी के चलते मैंने ये सब किया है। तो ये आपका कुछ भाषण्स में मैंने सुना है कि आपने बोला है कि आपने डेमोन्स्ट्रेट भी किया है ब्रिक्स का। तो जी। ये बॉटल वाला हाँ। प्लास्टिक वेस्ट से बनाने वाला, वो क्या कॉन्सेप्ट है वो? एक्चुअली देखिए अगर आप 1 पैकेट फेंक दो इधर या 10 पैकेट फेंक दो, पूरा लैंड क्या होता है कवर हो जाता है। और प्लास्टिक के हार्मफुल इफ़ेक्ट की बात करें, तो वो 100 से लेके 500 साल से लेके 1000 साल तक वो कहीं नहीं जाता है, जबकि वो ब्रेक डाउन होके माइक्रो लेवल में माइक्रो प्लास्टिक हो जाता है। तो वो क्या होता है कि अंडरग्राउंड वाटर हो गया, हमारे बॉडी के अंदर में वो इनडायरेक्टली आ जाता है। तो बॉडी में क्या है जो फैट्स रहता है, फैट्स में क्या है वो माइक्रोप्लास्टिक चिपक जाता है। अभी वो सब के कारण से क्या होता है बहुत सारा हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है या फिर कैंसर जैसी बीमारियाँ भी होती है, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं वो जो रैपर्स वगैरह रहता है जैसे बिस्किट का हो गया, चिप्स का, तो उसको पहले साफ करना है। उसके बाद एक सिंगल यूज़ बोतल जो हम पानी वगैरह खरीदते हैं, हाँ, वो बॉटल में सिंगल यूज़ प्लास्टिक भरना है। अराउंड 15 टू 20 उसको कंप्रेस करना है एक थोड़ा हार्ड स्टिक के ज़रिए। उसके बाद चिप्स के पैकेट वगैरह फिर वहाँ पे डालना है। तो आप बिलीव नहीं करोगे 50 रैपर्स उसके अंदर चले जाते हैं अप्रॉक्सिमेट 50 टू 100। ये 50 अगर फैला दो तो आपके पूरा एरिया कवर हो जाएगा और जानवर इतने इनोसेंट है, हमें पता है वो प्लास्टिक है, हम नहीं खाते, वो सोचते भी नहीं। बट मैं कितना देखती हूँ जब मैं आती-जाती हूँ, बकरी खा रहा है, गाय चबा रहा है, तो ये सब को हम बचा सकते हैं अपने लेवल पे। तो सबसे बड़ा चीज़ यही है कि आप कोई बड़ा पहाड़ उठाने जाओ, ये ऐसा नहीं है, बट आपको छोटे-छोटे शुरुआती से स्तर पे, हुँ। छोटी स्तर पे आप शुरुआत तो करो कम से कम। हाँ। यही बात अगर लोग समझ जाएँगे ना, तो इस तरह से कारवां जुड़ता जाएगा और एक कहीं न कहीं मंज़िल मिलने वाली है। तो मैं और एक बात इसमें थोड़ा-सा डीपली जाते हैं हम लोग। आप जो बोल रहे हो बोतल वाला, मैं जो समझ पा रहा हूँ एज़ अ ऑडियंस मैं आपको बोलता हूँ, एक बोतल आएगा जो हाफ लीटर का पानी पीने वाला बोतल है। जी। मेरे आस-पास में बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, जैसे कि चिप्स है, वो प्लास्टिक वेस्ट जो भी है। तो मैं इसको लेता हूँ, इसको थोड़ा-सा साफ करता हूँ, हाँ, गंदगी अगर है उसमें और उसको बोतल में इसको किसी हार्ड कोई भी चीज़ से उसको मैं अंदर डाल देता हूँ, कोशिश करता हूँ और उसको कंप्रेस कर देता हूँ मैं जितने भी पॉसिबल वे है मैं जितना भी प्लास्टिक आता है उसको। उसके बाद में वो बोतल को हम सील कर देते हैं। ठीक सही है? इतना ही है। उसके बाद उसका क्या यूज़ है? जी। इसका नाम ऑलरेडी है इको ब्रिक्स यानी कि हम जो ब्रिक्स है, उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे हमारा जो आगे का गोल है, हम क्या सोच रहे हैं कि जो ब्रिक्स को हम यूज़ करेंगे, पार्क में जैसे बैठने के लिए कंक्रीट का जो सीट रहता है, वहाँ पे वो ट्रेडिशनल ब्रिक्स को छोड़ के हम ये वाला इको ब्रिक्स यूज़ करेंगे। सो हमारे फ्यूचर में बहुत सारे प्लान्स हैं, बट ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था फिलीपींस में।
तो वहाँ पे लोग ऑलरेडी बिल्डिंग्स वगैरह, बड़े-बड़े बिल्डिंग्स नहीं बट छोटे बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं। तो और जैसे मेघालय में भी बहुत इम्प्लीमेंट होता है ये सब। तो ये मतलब लोगों का उसको बदलने में समय लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वे है, जो ईट बोलते हैं जिसको, उसको शायद बहुत काफ़ी सालों से ही वो चलता आ रहा है। तो अभी इसको थोड़ा समय तो ऑब्वियसली लगेगा, और प्लास्टिक का कितना ड्यूरेबिलिटी होता है उन सब के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, तो समय तो ऑब्वियसली लगेगा, लेकिन हाँ शुरुआत हो चुकी है तो कहीं ना कहीं तो मंजिल निकलेगी। तो यही है। उसके बाद आप लोग उसके बाद भी और क्या ऑप्शन है, आप क्या क्या करते हो, मतलब ईट बनाना एक उसमें तो एक ही ऑप्शन, ये तो वो एक। एक ही है। हाँ उसके बाद। देखिए, कुछ भी काम करना है तो पहले पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, हम अवेयर करते हैं, एनवायरनमेंट अवेयरनेस और सस्टेनेबल एक्शन के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि एवरी संडे हम लोग आइदर इको ब्रिक्स तो हो गया हमारा डेली, मतलब एवरी संडे रूटीन। उसके अलावा हम क्लीन अप ड्राइव पे जाते हैं। हम ऐसे नहीं कि हम बस अवेयर करते हैं कि साफ रखना चाहिए, ये करना चाहिए, बट हम खुद जाके करते हैं। इवन हम जैसे यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो गया तो वहाँ पे हम ड्रामा वगैरह भी इंक्लूड करते हैं। अच्छा। तो एक्शन के ज़रिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कितना ज़्यादा अवेयर कर सकें इस प्रॉब्लम के बारे में, जो एक एक टाइम पे ये एक ब्लेसिंग था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। तो लोगों को कुछ पैक करने के लिए कुछ था नहीं। तो वो क्या है कि वो उन लोगों का प्लास्टिक डिस्कवर हुआ है, ठीक है? वो भी इनसाइड अर्थ से आता है, ओर से। तो उसके बाद लोग बहुत खुश हो गए कि प्लास्टिक क्या है, हमारे लिए एक ब्लेसिंग हो गया। बट अभी के बारे में बात करें तो इट्स नॉट अ ब्लेसिंग बट एक कर्स हो गया है। Correct. लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा ये मतलब नहीं कि प्लास्टिक को एकदम यूज़ मत करो, से नो टू प्लास्टिक। बट आप अपने लेवल में क्या कर सकते हो? सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं है कि आपको प्लास्टिक यूज़ ही करना है। सपोज़ मुझे कुछ सामान लेने जाना है, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे प्लास्टिक ले लूँ, मैं अपना एक बैग रख सकती हूँ अपने पास। अगर मुझे कहीं जाना है शॉर्ट टाइम के लिए, तो मैं अपने साथ पानी लेके जा सकती हूँ। तो वो क्योंकि देखिए, इकोनॉमी के लिए हमें और या फिर ये खाना जो प्रिज़र्व करने के लिए प्लास्टिक के अलावा और कोई सब्स्टिट्यूट अभी तक है नहीं। तो ऐसा नहीं कि हमें नहीं चाहिए, चाहिए, बट इंडिविजुअल लेवल पे हम कैसे अपने आप को उस बिहेवियरल चेंज ला सकते हैं। तो एक बिहेवियरल चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। रोशनी ने जो कुछ बोला है ना, ये अगर हम लोग समझने लगे ना, सभी लोग, मतलब मैं, मेरे टीम जो सामने बैठे हैं, सभी लोग अगर इस बात को समझने लग गए ना, तो धीरे धीरे से बदलाव आएगा। अब मैं देखता हूँ मार्केट में कोई भी जाता है ना, तो एक छोटी सी चीज़ के लिए भी, मतलब कोई सुई भी खरीद लेता है तो एक बड़ा सा पॉलिथीन में ही डाल के देता है, उसको देना पड़ता है। वो दुकानदार का भी हैबिट हो चुका है, एक मतलब कुछ भी ले ले वो फटक से वो पॉलिथीन निकाल लेता है हाथ से, ठीक है, उसको करेगा उसमें डाल देगा। बताओ, यही है। सामने वाला भी, मतलब आप भी, शायद दर्शक भी ऐसे ही है, आप ऑडियंस होंगे ऑब्वियसली, उस दुकान के कस्टमर्स भी होंगे, तो आप भी जाकर क्या करते हो, कुछ हाथ में कुछ छोटा-मोटा चीज़ है जो आप हाथ से कैरी करके पॉकेट में डालकर घर तक ले ला सकते हो, या फिर आपकी गाड़ी होगा, बाइक होगा, डिक्की होगा, उसमें सब कुछ होते हुए भी आप लोग पॉलीथीन को मिस नहीं करते हो। ये पॉलीथीन बैग जो कि आप नहीं लेते भी, वो पॉलीथीन बच जाता। तो ऐसे अगर लोग दिन में 1000 लोग अगर इस तरह से इग्नोर करने लगे तो 1000 पॉलीथीन बच रहे हैं ना। तो वो भी तो किसी ना किसी तरह से वो भी तरफ कंट्रीब्यूट किया हुआ है ना एक सोसाइटी के लिए, मतलब मर्डर आर्ट के लिए ना। इस बात को लोगों को समझना होगा। सबसे बड़ी बात तो यही है। जैसे रोशनी ने बोला है कि पॉलीथीन का सब्स्टिट्यूट अब तक निकला नहीं है। सही मायने में तो यही है कि अब बहुत कुछ है, जैसे कि उसको क्या बोलते हैं, वेविंग एक होता है ना बैग, कपड़ा जूट बैग। नहीं, अभी जो पॉलीथीन के साथ यूज़ होता है, क्या नाम है उसका, वो प्लास्टिक का ही है, रेसे रेसे से बनने वाला, पतला-पतला धागा से बनता है ना? तो वो सारा चीज़ भी अल्टीमेटली प्लास्टिक ही है, वो टूटेगा, थोड़ा पिघलेगा जल्दी, बट वो माइक्रो प्लास्टिक में तो कन्वर्ट हो ही जाएगा। जैसे रोशनी ने कहा है, माइक्रो प्लास्टिक और ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि वो बॉडी के अंदर चली जाती है। तो लोगों को समझना पड़ेगा, और रोशनी जैसे लड़की ऐसे काम कर रही है, उनको भी थोड़ा-सा सपोर्ट करना पड़ेगा, सभी को, मतलब ज़रूरी है ये। हाँ, और बताइए? और एवरीडे हम चाय पीते, कॉफ़ी पीते, सॉल्ट तो यूज़ होता है। और रिसर्च के द्वारा पता ऑलरेडी चल चुका है कि हमारे ये जो बेसिक शुगर एंड सॉल्ट,
उस पे भी माइक्रोप्लास्टिक आ चुका है। बट हम में से कितने लोगों को पता है ये? मैं चाय नहीं छोड़ते इसकी कम के मारे। चीनी है उसका ही नहीं पीता हूँ मैं। हाँ, लेकिन नमक का मुझे पता नहीं था, नमक में भी होता है। जी, नमक में भी मिला है। और देखिए अभी लोगों का मेंटालिटी क्या रहता है कि ठीक है मैं प्लास्टिक नहीं अगर मैं फेंकूँगा प्लास्टिक तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा? ये एक मेंटालिटी है। देखो, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। सपोज़ सबसे पहला प्रॉब्लम है अवेयरनेस अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच। सेकंड ये है कि हमारा पूरा इंडिया में 9.3 मिलियन टन वेस्ट जनरेट होता है एनुअली, जिसमें से 60% कलेक्ट होता है। उसमें से भी कुछ फ्रैक्शन ही रिसाइकिल होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है इंडिया में, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, जैसे 2 टाइप के वेस्ट होते हैं। एक जैसे बायोडिग्रेडेबल जो कुछ दिन बाद सड़ के ख़त्म हो जाता है, ठीक है? और है नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे कि प्लास्टिक हो गया। अब ये दोनों मिक्स होके जैसे कि कुछ खाना रह गया, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल एक साथ रह गया, तो क्या होता है, उसको सड़ने भी नहीं दे रहा है वो प्लास्टिक, हाँ। तो वहाँ पे मीथेन जैसे गैस फ़ॉर्म होगा, तो और भी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होगा। तो सेकंड प्रॉब्लम ये है कि हमें एज़ एन इंडिविजुअल घर से ही वेस्ट सेग्रीगेट करना आना चाहिए। जैसे कचरा लेके गए म्युनिसिपल लेके गया, उनको कितना प्रॉब्लम होता है। एक तो है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इंडिया में कितने सारे वेस्ट अलग ही नहीं कर पाएँगे, तो रिसाइकिल होगा कैसे? और वैसे तो दूसरा प्रॉब्लम है सेग्रीगेशन। ये लोगों को पता होना चाहिए कि सेग्रीगेशन बहुत ही ज़रूरत है। मैं गुवाहाटी में था, तो हम लोग भी रात को 11 बजे अपने घर से जब भी कचरा-मुचरा होता है पॉलीथीन में पैक करके और कहीं पे भी फेंक देता था। हाँ। मैं मैं गया हूँ। चलो ये बात तो हर घर में यही हो रहा है। मतलब पूरा सिटीज़ में तो यही हो रहा है ना। मतलब उसमें चिकन का टुकड़ा हो, पिज़्ज़ा का टुकड़ा हो, चिप्स हो, सब्ज़ी वगैरह, फल वगैरह जो भी हो, सब कचरा-वचरा लेके वो पॉलीथीन में डाल के वो फेंक दे रहा है। जी, बेचारा वो ढूँढेगा कैसे? कौन-सा सामान कहाँ पे है? प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम है, बहुत ही। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? और एक बात मुझे एक साथ बता देना, ये एक प्रॉब्लम हो गया कि इसको सेपरेट कैसे करें ना, वो बहुत बड़ा बात है। दूसरी बात ये है कि वो सेपरेट करे भी तो करने के बाद क्या होगा? को क्या करना मतलब एज़ अ इंडिविजुअल मैं फैमिली हूँ, मेरा एक फैमिली है, तो मैं अलग-अलग कर भी लेता हूँ, तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे? मुझे या सोसाइटी को, किसी को भी? जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर आप अवेयर हो गए कि इसको सेग्रीगेट करना है, तो आपने सेग्रीगेट किया, तो वो जो बायोडिग्रेडेबल जो पोर्च सड़ जाएगा, उसको आप ऐसी जगह पे कंपोस्ट बना सकते हैं। वैसे खाद बना सकते हैं, उसको अलग रख दिया। अभी नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, आप रिसाइकिल के लिए भेज सकते हो। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे अभी ये अनुपदा का जो बीआईएफ है, हाँ, भी है। वो क्या कर रहे हैं जितना भी गोल्डफील्ड का वेस्ट है, उसको क्या कर रहे हैं सीमेंट फैक्ट्री पे भेज रहे हैं। अब वो सीमेंट फैक्ट्री क्या करेगा, हमारा फैक्ट्रीज़ में कोल अभी भी यूज़ होता है। ये सब रिसोर्स क्या है, बहुत ही लिमिटेड है और एक दिन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कोल्ड को सब्स्टिट्यूट करते हैं ये प्लास्टिक वगैरह, क्योंकि ये भी जल के एनर्जी हीट निकलता है, कोल भी जल के हीट निकलता है। तो क्या है, जो भी कचरा भेज रहे हैं गोल्डफील्ड से, वो सीमेंट फैक्ट्री एज़ एन एएफआर अल्टरनेटिव फ्यूल रिसोर्सेस यानी कि कोल को रिप्लेस करके कुछ कोल निकालेंगे, कुछ एएफआर डालेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, सोसाइटी का वेस्ट भी जा रहा है, बट उसमें क्या है कि पूरा बंद स्पेस पे जल रहा है। तो आपका पॉल्यूशन जो है बाहर नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो कंपनी में वो सब डस्ट वगैरह पकड़ने के लिए बाहर नहीं जाने के लिए वो क्या सिस्टम वगैरह है। हाँ, बिल्कुल। तो इवन गवर्नमेंट जैसे कि कौन सा डिपार्टमेंट देखता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके इंस्ट्रक्शन के बाद हर कोई इंडस्ट्री, जैसे स्पेशली सीमेंट इंडस्ट्री, अभी तो कितने इंडस्ट्री आ रहे हैं, तो उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि जितने भी कम्युनिटी का एएफआर है वो ले जा सकते हैं, हम दे सकते हैं। तो हमें पता ही नहीं है ये चीज़, तो हम करें कैसे? तो मेरा जो काम है, मेरा टीम का जो काम है, हम यही चीज़ को अवेयर करते, सॉल्यूशन है, बस आप रेडी रहो सुनने के लिए। एक तो आप सेग्रीगेट कर दो, उस वेस्ट को आप रख दो,
या फिर रिसाइकिल की सुविधा नहीं है तो आप सेग्रीगेट करके रख दो। फिर उसके बाद उसको जब ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो बीआईएफ से या फिर वही एक जगह पर बात करके कम्युनिकेशन करके हम भेज सकते हैं ना, सॉल्यूशन तो है। बिल्कुल, आज रेड नेशन टीवी ने ये जो एपिसोड किया है उसका उद्देश्य यही था, सिर्फ़ हम लोग बात नहीं करने वाले थे। हम तो कुछ कुछ सोच रहे थे कि कुछ सॉल्यूशन भी निकले। तो यहाँ पे एक अच्छी बात हो रही है कि घर-घर से जो भी होगा तो हर कोई घर में अपना एक लिमिटेड ही होगा, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है घर में, इंडिविजुअल घर में। तो उस घर में जितना कुछ भी होगा वो रोशनी को ही भेजना है सपोज़। तो वो रोशनी को तो अभी 3 किलो से कोई फ़ोन करके बुलाए बोल भी दे कि मेरे घर में कचरा ले जाओ। रोशनी जाकर वहाँ से लेके आना ये तो मतलब प्रैक्टिकल बात तो हुआ ही नहीं ना। तो उसके लिए एक एक मैकेनिज़्म चाहिए यहाँ पे। जी। यहाँ पे एक सॉल्यूशन चाहिए मतलब जो जो बहुत ईज़ी हो लोगों के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे सांगवार है। उधर थोरुक साइड में जितने भी आपको गाँव दिखते हैं, हर घर के बाहर एक आपको डस्टबिन दिखता है। डस्टबिन जी। ये कल्चर हमारा रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया मतलब नो एटलीस्ट दिमाग में हमने देखा हुआ है कि लोग अपने घरों के बाहर अपने आपने भी नोटिस किया होगा कि वो डस्टबिन रखते हैं। वो एक टीना वगैरह वो लग कर देते हैं और कम्युनिटी वाइज़ उसको साफ करते हैं। मतलब पूरा गाँव मिलके एक बार हफ्ता में 1 दिन या 2 दिन कुछ होता है उन लोग का, तो सभी लोग मिलके बारी-बारी से साफ करते हैं, पूरे गाँव को झाड़ू मार देते हैं, साफ कर देते हैं और ऐसे वो डस्टबिन में कचरा-वरा फेंक के रख देते हैं। उनके वहाँ पे बच्चों को भी पता है कि चिप्स फाड़ के वो छोटा वाला जो टुकड़ा निकलता है, ये टुकड़ा कहाँ फेंकना है और ये खाने के बाद इसको बड़ा वाला जो पीस है उसको कहाँ फेंकना है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ना एक मैकेनिज़्म की ज़रूरत है। जी, तभी बिल्कुल। जाके ये पॉसिबल है कि हर घर से कचरा निकल के बाहर जाए और वो आप तक पहुँचे। ताकि आप उसके आगे कुछ प्लानिंग अच्छे से कर पाएँ और उसको कहीं सेफ जगह पे आप भेज सकें या फिर कुछ प्रोडक्ट आप बना सकें, हैं? तो उसके लिए भी बात करनी ज़रूरी है और बीआईएफ जैसे फाउंडेशन जो महाराष्ट्र में है और ये गो ग्रीन भी है। आप लोग मिलके कुछ करो जिसमें सोसाइटी वाले मैं तो बोलूँगा जितने भी यहाँ पे ज़िम्मेदार लोग हैं डिमासो के, उमरासो के अंदर, थोड़ा इनका भी सुनो, इनसे भी बात करो, इनसे भी मिलके एक मीटिंग अरेंज करो, बात करो। अब रहेंगे नहीं हम लोग मतलब इतना गंदगी के बीच में तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो नहीं पनप सकता है यहाँ पे। कभी ना कभी बंद हो जाएगा इसलिए बात कर लो। तो रोशनी बहुत सारी बातें आपसे आज बहुत कुछ नया पता चल रहा है कि ऐसा भी होता है, माइक्रो प्लास्टिक के बारे में यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है ना। तो हम और डिटेल में बात करेंगे अभी फेल्कन्स आ रहे हैं, हम उसके ऊपर ही बात करेंगे। अभी बात करेंगे हम लोग जैसे कि वो अ, ज़मीन फैक्ट्रीज़ बहुत सारे आ रहे हैं उमरासो में, तो हम उसपे ही बात करने वाले हैं। इन सारी बातों को करने से पहले यहाँ पे हम लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। मार्केट जाना है पर टाइम नहीं, धूप और भीड़ से परेशान, शॉपिंग की लिस्ट लंबी, मन तो है पर हिम्मत नहीं, ऐसे ही कंफ्यूजन से घिर गए हो आप। रिलैक्स, अब टेंशन छोड़ो क्योंकि मील ऑन व्हील्स है ना। ग्रोसरी हो या फ्रेश सब्जी, स्नैक हो या फास्ट फूड, फिश से मीट तक, मेडिसिन से हार्डवेयर तक, मिठाई से पैकिंग फूड तक, पार्सल पिकअप से डोर स्टेप डिलीवरी तक, हर चीज को आसान करने आ गया है उमरांसो का अपना डिलीवरी पार्टनर मील ऑन व्हील्स। फास्ट डिलीवरी, फ्रेश प्रोडक्ट और जीरो टेंशन। अब करो ऑर्डर कुछ भी मील ऑन व्हील्स के साथ। ऑर्डर के लिए इस नंबर को अभी सेव करें। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत करते हैं वार्तालाप में। हम बात कर रहे थे आज एनवायरनमेंट के ऊपर में, प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर में, बहुत कुछ टॉपिक में हमने बात कर लिया। रोशनी गिरी से हमारे साथ मौजूद है, गो ग्रीन से रोशनी। रोशनी ब्रेक के बाद और एक नए टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत हो गया पोल्यूशन, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो आप फेस करते हो वो क्या है? इन सब कामों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है? सपोर्ट सपोर्ट ऐसा चीज़ है आपको मोटिवेट करता है और नहीं हो तो डिमोटिवेट करता है। बट अभी जो है कभी सपोर्ट मिलता है, कभी नहीं मिलता है बट स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग माय जर्नी क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अच्छा काम करना है और लोगों लोगों को एक दिन समझ में आएगा। हुँ, न आना पड़ेगा। जी। यहाँ तक साँस अगर रुकेगा ना तब सब समझ जाएँगे। तो यहाँ तक साँस ना रुके साँस तो उसके लिए सुनो, रोशनी का गो ग्रीन का सुनो। उमरा से बहुत छोटा जगह है, हम लोग मिलके ना बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत समय भी नहीं लगता है, बहुत बहुत लोग समझदार भी तो हैं। मतलब आप एक कहीं गाँव में चले जाओ लंका मैं नाम नहीं बोलूँगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगा फिर। मतलब जाओ कोई भी गाँव में, तो वहाँ के लोगों से तो कंपेयर में बहुत समझदार हैं उमरासो के लोग, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग सुना करो। लेकिन हाँ, एक बात मैं रोशनी में इसी एपिसोड में पूछ लेता हूँ कि
आप लोग उमरासू के लिए काम कर रहे हो। उमरासू के जो हेड में मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो तो म्युनिसिपल बोर्ड होता है ना? तो म्युनिसिपल बोर्ड जो है उमरासू में है ना, तो उनसे आप लोगों का बातचीत नहीं होता है क्या? नहीं, एक बार जब हमने बीआईएफ के साथ एनवायरनमेंट प्रोग्राम किया था, जेबी अख्तर ये लास्ट एनवायरनमेंट डे, हाँ, मैं भी था वहाँ। तो उस टाइम में एक बार मुलाकात हुआ था। बस बट इस टॉपिक में बात नहीं किया? इस टॉपिक पे मतलब आगे करेंगे कुछ ऐसे ही हाँ, हाँ, इतना डिटेल में नहीं हुआ था। हाँ, मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा फिर से क्योंकि टाउन कमिटी अच्छा काम कर रही है, मतलब म्युनिसिपल बोर्ड भी अच्छा काम करती है। उमरासू जो टाउन है वो कंपैरेटिवली साफ-सुथरा है और जो म्युनिसिपल बोर्ड है उमरासू के वो उन लोगों ने अच्छा काम किया है, मैं देखता भी हूँ। लेकिन वो तो टाउन में कर रहे हैं, लेकिन जो आउटसाइड मतलब टाउन से बाहर जो भी कर रहे हैं उनसे संपर्क बन नहीं रहा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो ये गो ग्रीन है, एक बीआईएफ फाउंडेशन उमरासू में है और भी लोग काम करते हैं इंडिविजुअली जिसका कोई संगठन नहीं है, नाम मुझे पता नहीं होगा। इंडिविजुअली हम लोग भी करते हैं मीडिया। तो आप लोग अगर सब लोग बैठेंगे, तभी तो कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। जी, तो आप लोगों ने कोशिश क्यों नहीं किया? नहीं एक्चुअली क्या रहता है मैं बिज़ी रहती हूँ, आपको तो पता है। बट स्टिल हम कोशिश कर रहे हैं, तो रिसेंटली नीलम दी आई थिंक उनसे भी बात हुआ था कि कुछ प्रोग्राम करेंगे। तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है बट आई थिंक फ्यूचर में उनके कुछ प्लान्स हैं। ये जो कोलैबोरेशन का बहुत ज़रूरत है। जी, बहुत सारे ये ज़रूरी है इसलिए क्योंकि अब छोटा जगह है, यहाँ पे कोलैबोरेशन से बन सकता है बात। तो आप लोग इस बात पे थोड़ा-सा गौर कीजिएगा। हम लोग को उम्र से साफ-सुथरा होना चाहिए। हमारा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि हम लोग हमारा जो अगला जनरेशन वो खुला-खुला साँस ले पाए भाई, यही बहुत ज़रूरी है। लेकिन और एक बात है ना, जैसे कि बच्चे स्कूलों में ख़ास करके जो स्कूलों में स्कूली बच्चे ही होंगे जो आके मार्केट में चिप्स खरीद रहे हैं। स्कूली बच्चे ही होंगे जो छोटे-छोटे बच्चे होंगे जो आके मार्केट में किंडर जॉय खरीद रहे हैं। स्कूली बच्चे ही होंगे जो बिस्कुट के पैकेट खरीद रहे हैं। स्कूली बच्चे ही होंगे जो चॉकलेट के पैकेट्स भी मतलब चॉकलेट के पैकेट्स खरीद रहे हैं। तो ये बच्चे मार्केट में चिप्स तो मार्केट में ही खाने वाली चीज़ है ना, तो उसको खाते हैं मार्केट में ही खाते हैं। इसको भी फेंकते हैं, वो छोटा वाला टुकड़ा जो निकलता है उसको भी फेंकते हैं। चॉकलेट का रैपर भी फेंक देते हैं। सब कुछ का रैपर तो मार्केट में फेंक देते हैं ना। तो मैं ये सवाल क्यों ना पूछूँ उन स्कूलों को, वो चीज़ क्यों बच्चों को नहीं सिखाया जा रहा है? बिल्कुल। आप देखो स्कूल के बाहर सबसे ज़्यादा ये जो वेस्ट वगैरह भी दिखता है। सबसे ज़्यादा दिखता है स्कूल। दिखता है। खुला बात है, ये उसमें कोई मतलब कवर करने वाली बात ही नहीं है। सही बोला है। फिर? तो क्या है कि स्कूल के करिकुलम में एक एनवायरनमेंट एक्चुअल प्रैक्टिकल क्लासेस इंक्लूड करना है बिल्कुल। कि हमारा हमारा लैंड है, हमारा स्कूल है, हमको साफ रखना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बच्चे समझ भी जाएँगे ना। हाँ, अगर आप यंग माइंड्स को समझा दो, तो फिर बड़े होने के बाद समझाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। नहीं पड़ेगी। तो ये इतना मुश्किल काम है कि आपको क्या लग नहीं, रहा है? आप थोड़ा टाइम के लिए आप समझ लो रोशनी एक टीचर है, हम सारे स्टूडेंट हैं। तो आपके लिए इतना मुश्किल चीज़ है क्या ये समझाना? नहीं, मैं ऑलरेडी टीचिंग कर भी चुकी हूँ और अगर आप चाहो तो आप कनेक्ट कर सकते हो, स्टूडेंट को समझा सकते हो, कोई बिग डील नहीं है। हाँ, बच्चे दिन भर पढ़ाई करते हैं, उनको एक एक्स्ट्रा कुछ काम करने को मिले तो उसको खुशी मिलती है। मुझे तो नहीं लगता स्कूल में हमें काम करने का दिन वो दुःख लगता है, हमें तो खुशी मिलती है यार, चलो काम करेंगे बाहर जाकर। तो ये क्यों नहीं सिखाया जा रहा है स्कूलों में? मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है। एक छोटी-सी तो बात है ना, बच्चों को यही समझाना है कि भाई तुम लोग कभी भी प्लास्टिक वाली चीज़ को हमेशा डस्टबिन में फेंकना, यही तो सिखाना है। सिंपल सी बात है ना? तो हाई स्कूल जो भी ये देखेंगे टीचर्स मैं मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ ये चीज़ करो क्योंकि बाद में क्या हो रहा है, इन जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक वेट आ जाता है उनके ऊपर। तो ये चीज़ होने मत दो, आप लोग समझदार हो, टीचर हो, आप ह्यूमन बना रहे हो। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। जैसे क्या कहते हैं लोग कि जैसे हम प्लास्टिक के ऊपर या फिर बाकी प्रॉब्लम्स एनवायरनमेंट के ऊपर बात करते हैं, तो लोगों को क्या लगता है कि हमने बस ठेका लेके रखा है। हाँ, एनवायरनमेंट किसको चाहिए? मुझे चाहिए सिर्फ ये नहीं है, सबको चाहिए। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म है, सबसे एडवांस ऑर्गेनिज़्म ह्यूमन, उनको तो समझ में आना चाहिए कि एनवायरनमेंट की देखभाल हमें करनी चाहिए। अब वो जानवर को थोड़ी पता होगा। तो मैंने देखा है कि आप बच्चे की बात कर रहे हो, बड़े लोग भी खा के खिड़की से फेंक देते हैं। एक अवेयरनेस लेवल नहीं है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अगर मैं वहाँ फेंक रही हूँ, तो वो किसके ज़मीन पे जा रहा है? वो जाके वापस अपने बॉडी पे आ रहा है। तो ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ठिकाने अच्छे से लगाना है। तो एक लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है मुझे। मेरा ना अभी भी मैं पैकेट चेक करूँ ना तो मेरे मेरे पास ऐसे सेंट्रल प्रेस का वो मिलेगा। कभी कुछ भी मिल सकता है मेरा पॉकेट में, मेरा मेरा ये हैबिट बन चुका है। तो मैं कुछ खाता हूँ तो उसको फेंकता नहीं हूँ। तो इसको रख देता हूँ, सामने अगर डस्टबिन नहीं है तो मैं नहीं फेंक देता हूँ और नहीं है तो मैं शायद मिल ही जाएगा, मेरे को लगता है। ये शायद पता नहीं, इस पे तो नहीं है, बट मेरा हैबिट है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ रोशनी, आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ। मेरा ये हैबिट है, मैं कुछ भी चॉकलेट भी खाता हूँ एक, तो उसको मैं रख लेता हूँ, मैं कहीं तो फेंक दूँगा, सेफ जगह पे। तो यही वाला चीज़ तो चाहिए ना, आप गोल्फ कोर्स जैसे इतना खूबसूरत जगह पे जाओ, वहाँ पे बहुत से आज बीआईएफ को ऐसा करना क्यों पड़ रहा है? वही। अवेयरनेस ना, डस्टबिन है, लोग को बाहर फेंकने की चुल मची है। हिम्मत है, ऐसा थिंग हवा क्या? कमाल। लेकिन हाँ, शुरुआत तो फिर भी बच्चों से ही होना चाहिए क्योंकि जी, बिल्कुल। हाँ, है ना? ज़्यादा गंदगी तो चिप्स और ये मुझे लगता है अब फ़ैल्कन मैंने देखा हुआ है लास्ट टाइम जब फ़ैल्कन हुआ ब्राज़ो में, तो उसके बाद जो नेक्स्ट दिन सुबह का टाइम था वहाँ पे 90% आपको चिप्स का पैकेट मिला, ठीक है? और 90% नहीं 80% जैसा चिप्स का पैकेट बाकी पानी का बोतल। तो चिप्स का पैकेट क्योंकि इसका कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। आप सब्ज़ी दूसरे थैले-वैले में ले सकते हो। चिप्स का कुछ तो सॉल्यूशन है नहीं, उसमें वही पैकेज होना चाहिए, नहीं, उसका उसमें नाइट्रोजन चाहिए, क्या चाहिए? तो उसको थोड़ा-सा सँभालना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप लोग आगे क्या सोचा है कि क्या करना है? अब आप अकेली हो, आपका टीम है तो कौन है वो लोग? जी, मेरे जो टीम है उसमें से 12 अप्रॉक्स मेंबर्स हैं। बस 12 जी, जिसमें से सारे स्कूल के बच्चे ही हैं। क्लास अच्छा। 5 से लेके क्लास 10, 12 भी हैं और बड़े लोग भी हैं। अरे यार! मेरे दोस्त भी हैं। तो सारे बच्चे जो भी आज यहाँ पे मौजूद नहीं है, सॉरी माफ़ करना आपको को बुलाया नहीं गया, हमारे पास सीट की कमी थी एक्चुअली। तो लेकिन क्लैप आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। हाँ, वो उनके सपोर्ट है तो हम कर पा रहे हैं मिलके। हाँ, कितने कितने साल से मतलब कौन है? कितने क्लास से बोला आपने? क्लास 5 से लेके 12 तक भी है और मेरे कॉलीग्स वगैरह फ्रेंड्स भी हैं। सही है यार, आप लोग को मुझे देखने का मन भी कर रहा है, बट अभी बुलाया नहीं, आप सॉरी। संडे में आना प्लीज़। कभी-कभी आएँगे, हम लोग मिल के बात करेंगे। आप लोगों से बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अपने साथी दोस्तों को भी समझाओ, हमेशा समझाते रहो। 10 को समझाओ, 2 समझेगा। 20 को समझाओ, 4 समझेगा। तो बाकी लोग लोग बेवकूफ़ है, वो नहीं समझने वाले। तो आपका जो ये बच्चों के साथ ही आपका टीम है, जी, तो आप कॉन्फिडेंट हैं उनके साथ? बिल्कुल। क्योंकि देखिए जब वो बच्चे अभी जो 12th में हैं, जब वो क्लास 6 ऐसे को थे 7, 8 हाँ, तब से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो उन लोगों को बहुत कुछ पता है इसके बारे में। मैं एनवायरनमेंट क्लासेस लेती रहती हूँ। सो उन लोगों को बहुत रिलेट कर पाते हैं वो। सो मेरे बहुत ही सपोर्ट करते हैं। कुछ भी प्रोग्राम हो, ड्रामा, कहीं भी कुछ अवेयरनेस या एक्शन करना हो तो हमेशा रेडी रहते हैं। हुँ, बढ़िया, बढ़िया। तो यही चीज़ तो हर जगह पे होता तो फिर आपको अकेला इतना सब कुछ सँभालना नहीं पड़ता। तो ये चीज़ तो मैं फिर से वही बोलूँगा, टीचर्स में प्रॉब्लम है फिर, वो क्यों नहीं कर रहे हैं ये सब चीज़? करना चाहिए। आप लोग मतलब पढ़ाई के लिए दिया तो पढ़ाई कराते रहोगे, ज़रूरी थोड़ी है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी सिखा दो बच्चों को, अच्छा ही है ना? कुछ अच्छा चीज़ सिखा रहे हो तो उसको सिखा दो फ्री में, क्या जा रहा है आपका? सिखाओ स्कूल में, हर स्कूलों में सिखाओ। मैं तो बोलूँगा म्युनिसिपल बोर्ड उमरासो को भी बोलूँगा कि आप लोग भी अवेयरनेस इनके साथ जुड़ के थोड़ा-सा और थोड़ा अपना जो दायरा है उसको बड़ा करो, ताकि इनको भी सहारा मिले, गोगिन को भी सहारा मिले और ऑब्वियसली आप लोग को भी कुछ नया कुछ मिलेगा, अच्छा लगेगा सबको भी मिलते हुए। हम लोग भी ये सपोर्ट करेंगे ना सभी लोग मिलके। तो रोशनी आगे क्या प्लान है आपका? जी, अभी अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह तो चल रहा है और एक्शन भी हो रहा है, क्लीन अप ड्राइव वगैरह इको ब्रिक्स का भी। तो हमारा जो नेक्स्ट सबसे बड़ा गोल है, एक इको पार्क बनाना है। उसमें मैं क्या है हाँ, जी हमने ऐसा बनाया है गोल कि हम वहाँ पे हर जो भी मटेरियल नहीं चाहिए, उसको हम रिसाइकिल करेंगे। रिसाइकिल करके ऐसे पार्क को पूरा डेकोरेट करेंगे, बच्चे लोगों के लिए खेलने की जगह बनाएँगे और ये हमारा जो ब्रिक्स है, उसको लेके कंक्रीट का सिटिंग अरेंजमेंट हो गया या फिर फ्लावर पॉट हो गया, वो सब बनाएँगे। हुँ, ये अच्छा कॉन्सेप्ट। और ये हम एक सेंटर वाले जगह पे बनाना चाहते हैं ताकि लोग आके वहाँ पे देखें
और हर संडे हम प्रोग्राम भी फिर वहीं पे करेंगे। सो मैं और एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जितने लोग भी हो, आपको भी लगता होगा कि मैं कुछ करूँ एनवायरनमेंट के ऊपर, बट अभी तक कुछ ऐसा है नहीं, जहाँ तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मैं भी काम करती हूँ, ऐसे नहीं कि सब हमेशा बिज़ी रहते हैं। तो आप हमारे संडे में आ सकते हो, थोड़ा-बहुत मदद कर सकते हो, नॉट ओनली फाइनेंशियली, बट एक मॉरल सपोर्ट जो मिलता है, कुछ एक्शन करने का, आइडियाज़ देने का, वो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। सो आई होप आप लोग आओगे। हम्म नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद ना ऐसे, हाँ मुझे भी मन है, ऐसा मत करना, सीधा कॉल कर देना। रेड नेशन टीवी का नंबर नीचे लगा होगा, मैं एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा इस पॉइंट ऑफ टाइम में लगा दे कम से कम, ताकि लोग हमसे संपर्क कर पाए। या फिर कमेंट सेक्शन खुला है नीचे आपके लिए, तो आप कमेंट कर सकते हो। आप फेसबुक में हो? जी, बिल्कुल। आईडी बता दो। अब मेरा फेसबुक पेज है, हाँ, यू मी एन एनवायरनमेंट यू मी एंड एन एनवायरनमेंट एनवायरमेंट, उस ये पेज में जाके इनसे मैसेज कर लो, बात कर लो इनसे, और जुड़ो, इस मुहिम में जुड़ो, क्योंकि आने वाले समय में ना ये बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है आपके लिए, ये मेरे लिए, हम सब के लिए। तो थोड़ा सा सुना करो, जो कोई अच्छा बात बोल रहा है ना, सु- सुना करो, फायदा में रहोगे ना। ठीक है, तो मुझे लगता है कुछ ना कोई तो है जो दिल से ऐसा आपका जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं घर पे बैठ के। तो अब उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया है उसको बात करने के लिए। तो आपसे जरूर कुछ लोग तो बात करेंगे, मुझे ये उम्मीद है। और इसके बाद हम बात करेंगे फलकन के ऊपर। दो क्वेश्चन है। फैल्कन फैल्कन आ चुका है जी। आपके घर के ऊपर, तो मंडरा रहा होगा। हाँ। ये लोकेशन में आपका घर है। तो जो ये फाल्कन्स आते हैं, और कितने दिन आएंगे, कितने साल आएंगे, और आपको क्या लगता है क्यों, मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि जो हालत है, कंक्रीट का महानगर बन रहा है ना, पोल्यूशन भर के होने वाला है आने वाला समय में, तो और ज़्यादा क्यों, क्योंकि बहुत सारे सीमेंट फैक्ट्रीज आ रहे हैं। अभी डेवलपमेंट को आप हम रोक नहीं सकते, है बिल्कुल। ना। साथ में नेचर को बर्बाद होते हुए अपने आंखों से देख भी नहीं सकते। हम बहुत ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, हमारा दो पैर दो नाव में है, हमको बीच में से फाड़ देंगे। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग हैं, रोशनी भी है, क्योंकि फैक्ट्रीज आ रहे हैं। आपको पता है उमरास में बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, सुना होगा। हाँ। उसके बाद मतलब आपको क्या लगता है फैल्कन्स कितने दिन आएंगे और उमरास में? अब बड़ी दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब ये इंडस्ट्रीज़ पूरा काम करना चालू कर जाएँगी और वेदर का चेंज रहेगा, तो शायद वो आना ना चाहे कितने सालों के बाद। क्यों अभी आ क्यों रहे हैं, क्यों? यही तो रीजन है ना, कि साफ सुथरा एक माहौल मिल रहा है, हवा मिल रहा है, पानी मिल रहा है। वो रहेगा नहीं तो फैल्कन्स को क्या जरूरत है यहाँ पे आने? जी, अगर आप नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को भी एक्सपेक्ट करो कि हीट है, समर जैसा वाइब आ रहा है, तो वो थोड़ी ना आएगा। उसका क्या होगा कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से उसका सुसाइडल पॉइंट हो जाएगा वहाँ पे, कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो आते ही है ना इस वेदर के लिए। जी, इसी वेदर के लिए आते हैं। और वो इंसान नहीं है कि उनको वो एडजस्ट कर लेंगे। वो उसको एक डिग्री का भी फर्क पता चलता है, वो चले जाएंगे यहाँ से। तो यही तो मतलब समझ में नहीं आता है कि इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है, कुछ तो नजर ही नहीं आता है कि क्या करें। मतलब ना फैक्ट्री को बोले कि आप लोग चले जाओ यहाँ से, ना फैल्कन्स को बोले बेटा तू आई मत, क्या करें? इसके लिए इसीलिए एक आजकल बहुत चर्चित है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है कि डेवलपमेंट सिर्फ होता जाए और एनवायरनमेंट को ना देखो, ऐसा भी नहीं है। एनवायरनमेंट को ही देखो, डेवलपमेंट को ना देखो, ये भी नहीं है। पॉसिबल नहीं है जी। बट दोनों को हाथ मिला के बैलेंस वे में चलना है, जो कि प्रैक्टिकली अभी बहुत मुश्किलें आ रही है, क्योंकि हमारा तो डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा स्पीड में हो रहा है। स्पीड हो रहा है। हाँ, लेकिन ये वाला चीज कमजोरी है, चल रहा है जी। लेकिन बहुत बहुत कम। और एक बात है ना, देखो यहाँ पे एनवायरनमेंट के ऊपर में बहुत सारी बातें हमने भी सुना है, आपको भी पता है। फैक्ट्री आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा लफड़ा वफड़ा सुनने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे चीज तो लोकल जो हमारे जो लोग हैं उनसे भी होता है गलतियाँ, जाने अनजाने में, किसी भी तरह से। बहुत लोग पेड़ काटते हैं हर दिन सुबह सुबह उठ के, ठीक है, जंगल में जाते हैं, दुनिया भर का पेड़ काट के लेके आते हैं। वो भी तो बर्बादी ही है ना, उसको भी तो आप काउंट नहीं कर सकते हो कि ये सही काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ को भी तो रोकना पड़ेगा कभी ना कभी। बिल्कुल। पेड़ एक उगते बड़ा होने में इसको 10 साल लग जाता है, आप जाते हो 10 मिनट में ढाप ढाप करके खत्म कर देते हो।
तो ये सब चीज़ भी सोचना पड़ेगा। सोचो थोड़ा-सा। और आजकल क्या है कि प्लांटेशन ड्राइव एक ट्रेंड बन चुका है। हमें क्या करना है, फ़ोकस करना है, जो जो ऑलरेडी एडल्ट प्लांट है, उसको सेव करना है ट्रीज़ को। प्लांटेशन ठीक है आप करो, बट उससे भी इम्पोर्टेंट है जो आपके पास ऑलरेडी ट्री है, उसको कैसे बचाना है। उस पे हमें फ़ोकस शिफ्ट करना है। ऐसे नहीं कि 10 का पेड़ काट दिया, 100 लगा दूँगा। लगा दूँगा तो कभी नहीं होता है। इक्वल नहीं होता ये, सही। क्योंकि वो पेड़ कितना कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के बैठा हुआ है और कितना बड़ा होने में कितना टाइम लग रहा है, 100 साल 100 साल का लगा से भी पहले। छोटा-मोटा एक लगा दोगे इससे कम कभी नहीं होगा। और वो भी तो नहीं करते हैं ना, कहाँ करते हैं? वो भी तो नहीं कर रहे। वो भी सर्वाइव नहीं हो पाता है सर, पेड़। आप जाते हो जंगल में 10 पेड़ काट देते हो और एक भी तो लगा कर नहीं आते हो, हुँ। कोई नहीं। ऐसा नहीं करता मुझे कोई होगा यहाँ पे बोलेगा कि हाँ, मैंने तो लगाया था ऐसा, कोई नहीं करता ऐसा। तो कोई भी नहीं सोच रहा है और आप लोगों को क्या लगता है रोशनी क्या ज़िम्मेदारी है क्या ये? नहीं है ना, उसका मन किया वो कर रही है, वो ज़िम्मेदार नहीं है उसके लिए। मतलब करना ही रोशनी ने क्यों नहीं किया? रोशनी की मर्ज़ी है वो करे ना करे। लेकिन आप लोग का सबका ज़िम्मेदारी है ये। मैं तो बोलूँगा कि हर किसी को ये इस बात को थोड़ा-सा अब थोड़ा ज़हन में डालना पड़ेगा। अब समय हो चुका है। मतलब अब नाक पानी निकलने के बाद आप कदम उठाओगे क्या? पहले उठाओ, धीरे-धीरे करके शुरुआत तो करो कुछ ना कुछ। तो रोशनी उम्रांसु के बारे में थोड़ा-सा बोलते हैं कि आप ऐसा कुछ बोलो आपके ऑडियंस के लिए कि उनको कुछ समझ में आए। आप क्या बोलना चाह रहे हो कि आपसे जुड़े लोग और कहाँ पे, किस जगह पे आप मतलब फ़ोकस करना चाहते हो? स्कूलों में, कॉलेजेस में, ऑफ़िसेज़ में, कहाँ पे? मुझे तो सबसे ज़्यादा स्कूलों में फ़ोकस करना है सबसे पहले, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, अगर उनको पता चल गया है क्या करना है, वो घर पे भी स्टार्ट करेंगे। और जो महिला समिति है, देखिए घर एक अच्छा मेंटेन हो रहा है तो कहीं न कहीं वुमेन है तो सब सब मैनेजमेंट होता है मेजॉरिटी में। तो अगर हम उन लोग को भी ट्रेन करें कि जैसे वेस्ट सेग्रीगेशन कैसे करना है, क्यों करना है, और वो उन लोग अगर ये काम करना स्टार्ट कर दिए, तो बहुत सारा चेंजेस हो जाएगा और वो बच्चे को भी बोलेंगे, हुँ। फिर फिर हो ही जाएगा इम्प्लीमेंट। हुँ। हाँ, महिलाओं को थोड़ा-सा निकल के आना पड़ेगा और साफ-सुथरा पानी को बचा के चलो, पॉलीथीन का यूज़ थोड़ा कम करो। कहीं पे दिखता है पॉलीथीन तो बच्चों को सिखाओ कि वो उठा के फेंको डस्टबिन में, वो पर हाँ, है ना? सॉरी टू इंटरप्ट, बट जैसे कि प्लास्टिक के पैकेट में कुछ खाना पैक्ड है और वो सनलाइट में एक्सपोज़ है। तो सन का लाइट जब उस पे पड़ता है, तो वो जो प्लास्टिक के लेयर में माइक्रो प्लास्टिक रहता है, वो खाना में मिक्स हो जाता है। हम पता नहीं क्यों इवन फूड फैक्ट्रीज़ वगैरह को भी हम कुछ कंप्लेन नहीं करते। खाना के साथ प्लास्टिक पूरा चिपका हुआ होता है और वो सन के साथ एक्सपोज़ होता है, तो माइक्रो प्लास्टिक खुद ही खाने में आ जाता है। जी। और जितना पुराना हो जाता है वो पैकेट या फिर कोई कंटेनर, इवन घर में भी हम कंटेनर यूज़ करते हैं, जितना पुराना होगा उतना ही माइक्रो प्लास्टिक वो छोड़ते जाएगा। इवन प्लास्टिक के ग्लास वगैरह हो गया, कुछ भी, तो उसमें भी अगर हीट ज़्यादा पड़ गया, गरम खाना खा रहे, तो माइक्रो प्लास्टिक जल्दी से मिक्स हो जाता है उसमें। इवन आपको पता है कि मोदी गवर्नमेंट 2022 से इम्प्लीमेंट किया था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैंड हो रहा है, हाँ। बट कहीं दिख नहीं रहा है कि बैंड हो रहा है। पता नहीं कहाँ बैंड हुआ? पता हुआ होगा नहीं क्या पता। क्योंकि देखिए वो तो रूल निकाल देगा, बट हम एज़ अ सिटीज़न भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं, ठीक है, बट हमेशा 100% नहीं कर सकते। कहीं न कहीं हमारे एंड से भी प्रॉब्लम है, जिसको हम प्रॉब्लम है बोल के एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो सॉल्यूशन क्यों जॉब ढूँढ रहे? सिलेक्शन कहाँ ढूँढेंगे? हम मान ही नहीं रहे कहाँ से गलती हो रहा है। भाई ये बात तो सही है कि सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है। सरकार की यही बात है कि मतलब बिना सब्स्टिट्यूट देके आप बोलोगे अचानक से बोलोगे पॉलीथीन बंद कर दो। वो कैसे पॉसिबल है? वो तो है नहीं, वो प्रैक्टिकल बात हुई नहीं। आपको सब्स्टिट्यूट कुछ तो देना पड़ेगा ना। आज से ये यूज़ मत करना, ये करो। वो अलग चीज़ है। लेकिन आप बोलोगे मतलब ये करो ही मत और यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी नहीं दिए तो फिर वो तो उसमें धांधलीबाज़ी होनी है। लेकिन हाँ, लोगों को ये समझना तो पड़ेगा कि हाँ, हमसे गलती हो रहा है। और देखिए अगर प्लास्टिक को हम सब्स्टिट्यूट करें कपड़ों के बैग से, वो कपड़ों को मैन्युफैक्चर करने में भी तो पानी लग रहा है, लैंड लग रहा है, रिसोर्स लग रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरा शुद्ध है।
बट अगर 2 बुरा चीज़ है आपके पास, एक कम बुरा है और एक ज़्यादा है, तो आप कौन-सा चूज़ करोगे? जो कम है वही यूज़ करेंगे। तो वैसे ही चलना पड़ेगा। अपने एंड से एटलीस्ट ट्राई करना पड़ेगा। हुँ। तो सामाजिक मुद्दों पे जो आवाज़ें उठाते हो, सभी लीडर्स से मैं ये बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा-सा इन बातों पे ध्यान दो। हम लोग आप जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप किसके लिए कर रहे हो? अगले जनरेशन के लिए, राइट? अगर रहेगा ही नहीं कोई, फिर किसके लिए? जो आप इस प्रोटेस्ट में टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये प्रोटेस्ट में टाइम जो आपने दिया है अब तक, उसमें से थोड़ा काट के यहाँ पे यूज़ करो, ताकि अगला जनरेशन आए तो सही, जिसके लिए आप लड़ाई कर रहे हो यहाँ पे। इन बातों का ध्यान रखो। तो रोशनी ठीक है, आज हमने जितनी भी बातें की, मुझे लगता है कि लोग अभी थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे आपकी बातें इस पॉडकास्ट के बाद, और साथ में आपसे जुड़ने की भी कोशिश करेंगे, आपसे बात करेंगे। और ज ज जैसे आपने बोला है, ऐसे कुछ कदम, कुछ लोग आकर आपसे हाथ मिलाएँगे और इस काम को आगे बढ़ाएँगे, हम ये उम्मीद करते हैं। आपने आज हमारे साथ वार्तालाप में इतना समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे हम फिर से मिलेंगे, फिर से आपके साथ जुड़ के कुछ काम करेंगे। आप दर्शकों से भी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग बस इस पॉडकास्ट को देखकर भूल मत जाना। रोशनी का गो ग्रीन फाउंडेशन में अपना जितना भी सहयोग है वो देना, जितना सपोर्ट कर सकते हो इस लड़की को करना। उम्रा सू की लड़की है, और जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उसका सपोर्ट, उनको बस सपोर्ट की ही होती है, सपोर्ट ही चाहिए होता है लोगों को। एक उत्साह की ज़रूरत पड़ती है उनको मोटिवेशन चाहिए होता है। वो सारी चीज़ें ना आप लोग दे सकते हो, इस वीडियो के माध्यम से हो, नीचे कमेंट करके हो, या फिर पर्सनली जाके यू मी एन एनवायरनमेंट। यू मी एंड एनवायरनमेंट नाम से जो पेज है उसमें जाके आप इसका इनको सपोर्ट करो। जिस तरह से कर सकते हो उस तरह से करो। ठीक है? आज वार्तालाप में इतना ही था। अगले वार्तालाप के अनुष्ठान में फिर से आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।